नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पावर शेल के थ्रू हम अपने आईपी एड्रेस को, सबनेट मास्क को और आपके डीएनएस सर्वर एड्रेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इसमें जितना भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सब जो है अपने पावर शेल के थ्रू करेंगे, मैनुअली कुछ नहीं करेंगे। सो सबसे पहले हमको चेक करना है कि हमारे जो भी नेटवर्क अडेप्टर है उसमें कोई आईपी एड्रेस असाइन है कि नहीं है, या कहीं बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस असाइन है। तो उसके लिए हम करते हैं नेट गेट आईपी एड्रेस। सो इस कमांड में हमको जितने भी हमारे नेटवर्क अडेप्टर्स हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें मल्टीपल नेटवर्क अडेप्टर्स हैं। सो हर एक का बाय डिफ़ॉल्ट आईपी यहाँ पे आपको शो करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये आपका वर्चुअल ईथरनेट का अडेप्टर है और ये लैन का अडेप्टर है। तो क्योंकि मेरे मशीन में मल्टीपल अडेप्टर्स हैं, इसलिए ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। हो सकता है कि आपकी मशीन में एक या दो ही नेटवर्क अडेप्टर्स हो। सो हमको क्योंकि ये काफ़ी डिटेल्स में है यहाँ पे जानकारी, तो बेसिकली हमको अगर सिर्फ अडेप्टर्स के नाम चाहिए यहाँ पे असाइन करने के लिए, तो हम यहाँ पे कमांड यूज करते हैं गेट नेट अडेप्टर। सो इससे क्या होगा कि इससे हमको हमारी मशीन में जितने भी अडेप्टर्स अवेलेबल हैं, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वर्चुअल इथरनेट का अडेप्टर है, ब्लूटूथ है, ये एक और से वर्चुअल इथरनेट है, ये मेरा वाईफाई है, ये लैन है, ये इथरनेट है। सो यहाँ पे आपको बेसिकली सिर्फ उनका नाम दिखाएगा इस कमांड के थ्रू, गेट हाइफन नेट अडेप्टर। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको उनका नाम दिखाता है, बाकी डिटेल्स ये हाइड कर देगा। और अगर इसको आपको और भी शॉर्ट करना है तो आप इसमें टाइप कर सकते हैं नेट आईपी एड्रेस। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम एड्रेस फैमिली को डिफाइन कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास दो टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, IPv4, IPv6। सो हमको सिर्फ यहाँ पे IPv4 की डिटेल्स चाहिए। तो आप देखेंगे कि जहाँ पे IPv4 की डिटेल्स अवेलेबल होगी, ये सिर्फ उसी अडेप्टर्स की डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। ऐसे ही अगर आपको IPv6 चाहिए तो आप IPv6 की वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो आपको IPv6 की ही डिटेल दिखाएगा। सो इसके अगर हमको अब किसी पर्टिकुलर अडेप्टर की डिटेल्स चाहिए, लाइक सो आप कमांड एक यूज करते हैं इंटरफेस एलाइज। तो जो ये इंटरफेस एलाइज है, ये आपके नेटवर्क अडेप्टर का नाम है। सपोज अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे, सो ये जो डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है नेम, ये इंटरफेस एलाइज को प्रेफर करता है। अगर मुझे क्योंकि एक लैपटॉप में है मेरे पास जिसपे मैं ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ, सो मैं इसके वाईफाई की डिटेल्स लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है नेम के आगे, एज इट इज़ मैं वहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोमा में मैं डाल देता हूँ। और ये वाली कंडीशन जो है एड्रेस फैमिली हटा देता हूँ। मुझे यहाँ पे एड्रेस फैमिली नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वाईफाई की डिटेल्स चाहिए। सो यहाँ पे देखिए ये वाईफाई की आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे है वाईफाई, ये आपकी जो है IPv6 की डिटेल्स है, ये आपकी IPv4 की डिटेल्स है। यहाँ पे आप देखेंगे IPv4 लिखा हुआ है और ये बाय डिफ़ॉल्ट IP सॉरी मेरे उस पर असाइंड है, क्योंकि ये एक डायनेमिक सर्वर मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। सो जो है इसमें ऑलरेडी एक डायनेमिक IP यहाँ पे असाइन हो रखा है। लेकिन अगर आप इन दोनों में से सिर्फ आपको एक ही आपको चेक करना है कि आपको IPv6 नहीं चाहिए, तो आप दोबारा से वो कंडीशन लगा दीजिए यहाँ पे एड्रेस फैमिली वाली। सो मैं यहाँ पे एड्रेस फैमिली दोबारा से अगर मैं लगाता हूँ इसमें IPv4 और इस कमांड को मैं रन करता हूँ, तो अब ये सिर्फ मुझे IPv4 की ही डिटेल देगा, IPv6 की डिटेल यहाँ पे नहीं देगा। सो इस तरीके से आप अपने नेटवर्क अडेप्टर की बाय डिफ़ॉल्ट IP को चेक कर सकते हैं। और IP एड्रेस असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करते हैं न्यू नेट IP एड्रेस।
यहाँ पे इंटरफेस एलाइज में हम फिर से वही लिखते हैं कि हमको कौन से अडेप्टर को आईपी एड्रेस असाइन करना है। लाइक आपको ईथरनेट को आईपी एड्रेस असाइन करना है, या आपको वाईफाई को आईपी एड्रेस असाइन करना है, या आपको लैन को आईपी एड्रेस असाइन करना है। सो अगेन हम उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पे लिखेंगे। अभी मैं वाईफाई को असाइन कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा वाईफाई। वाईफाई लिखने के बाद में हम लिखते हैं आईपी एड्रेस कि मुझे क्या आईपी एड्रेस असाइन करना है। सपोज मुझे एक आईपी एड्रेस असाइन करना है 198.168.11.15। उसके बाद में हम यहाँ पे प्रीफिक्स लेंथ को जो है डिफाइन करते हैं। प्रीफिक्स लेंथ जो होती है वो आपका सबनेट मास्क होता है। तो आपको अपने सबनेट मास्क की प्रीफिक्स वैल्यू पता होनी चाहिए कि आप कौन से कैटेगरी का सबनेट मास्क यूज़ करते हैं। सो मेरे जो सबनेट मास्क की वैल्यू है वो है 21। और उसके बाद में हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे हम सेट करते हैं कि आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा। सो मेरा जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो है 8.1। जैसे ही मैं इस कमांड को रन करता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको इस कमांड में यहाँ पे दिख रहा है कि IPv4 में 192.168.11.15 आईपी एड्रेस जो है वो असाइन हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो है आईपी एड्रेस को असाइन करते हैं। अब जो सेकंड कैटेगरी आती है कि यहाँ पे हमने आईपी एड्रेस तो अपना असाइन कर दिया है, बट हमको जो है डीएनएस अभी तक हमने असाइन नहीं किया है। तो डीएनएस असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, डीएनएस असाइन करने के लिए हम करते हैं सेट डीएनएस क्लाइंट सर्वर एड्रेस। उसके बाद में जो है हम लोग यहाँ पे अगेन से इंटरफेस अलाइज हम यहाँ पे देते हैं कि हमको वाईफाई को असाइन करना है, इथरनेट को असाइन करना है, या लैन को असाइन करना है। तो मैं अभी वाईफाई पे ही कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में मैंने वाईफाई किया है। उसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं हम सर्वर एड्रेस। सर्वर एड्रेस आप कुछ भी दे सकते हैं। अभी जैसे मैं अगर मान लें यहाँ पे 888 जो गूगल का डीएनएस है, मैं वो यहाँ पे देता हूँ। सो ये वाली कमांड जैसे ही हम रन करते हैं, हमारे सिस्टम में इस नेटवर्क अडेप्टर पे, वाईफाई वाले नेटवर्क अडेप्टर पे ये आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। अब इसमें एक कंडीशन और आती है कि अगर हमको मल्टीपल आईपी डीएनएस एड्रेस असाइन करने हैं, लाइक मेरे पास 2 डीएनएस है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। सो उस केस में हम क्या करते हैं, 2 डीएनएस असाइन करने के लिए हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा में हम पहला एड्रेस लिखते हैं जो प्राइमरी होगा हमारा, वो एक कोमा लगा के हम सेकेंडरी एड्रेस यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 एड्रेस लिखे हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, और यहाँ पे लिखा है इंटरफेस अलाइज वाईफाई का ये डीएचसीपी असाइन करेगा, डीएनएस सर्वर सो ये असाइन करेगा। तो जैसे ही हम इस कमांड को रन करते हैं, ये यहाँ पे आपके वाईफाई पे ये डीएनएस असाइन हो गया है। तो चेक करने के लिए हम दोबारा से चेक कर लेते हैं कि फिर से हम सेम कमांड टाइप करेंगे, गेट नेट आईपी एड्रेस। मैं यहाँ पे एड्रेस फैमिली लगा देता हूँ क्योंकि मुझे दोनों की डिटेल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ IPv4 की डिटेल चाहिए। और यहाँ पे अलाइज हम लोग लगा देते हैं कि हमको जो है किसकी डिटेल चाहिए। तो अगेन इन्वर्टेड कोमा में वाईफाई की हमको यहाँ पे डिटेल चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा आईपी एड्रेस असाइन हो गया है। और अगर आपको डीएनएस भी देखना है तो मैं आपको डीएनएस भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे भी IPv config all चला सकते हैं, IPv config all। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा डीएनएस सर्वर यहाँ पे है, ये आपका जो है सेकेंडरी डीएनएस है, और ये आपका आईपी एड्रेस है जो मैंने यहाँ पे असाइन किया था। ये सबनेट मास्क है, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है यहाँ पे। सो इस तरीके से आप अपना पावर शेल के थ्रू आईपी एड्रेस और डीएनएस असाइन कर सकते हैं। और अगर इसमें आपको स्पीड भी टेस्ट करनी है अपने पावर शेल के थ्रू ही, तो आप यहाँ पे स्पीड भी टेस्ट कर सकते हैं।
तो उसके लिए हम लिखते हैं गेट नेट अडेप्टर, कि हमको देखना है कि कौन से अडेप्टर पे कितनी स्पीड आ रही है। सो हम लिखते हैं सेलेक्ट इंटरफेस डिस्क्रिप्शन नेम स्टेटस एंड लिंक स्पीड। जैसे ही हम इस कमांड को रन करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन से अडेप्टर पे कितनी स्पीड आपकी आ रही है। लाइक अभी मेरा वाईफाई यूज हो रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई पे 433 Mbps आ रही है। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।